प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए। 3x माइनस वाई बराबर 3 दे रखा है। 3x माइनस वाई बराबर 3 ये समीकरण नंबर 1 दे रखी है, जबकि 9x माइनस 3y बराबर 9 ये हमारी समीकरण नंबर 2 दे रखी है। देखिए, इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम एक समीकरण लेते हैं। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 थी हमारी 3x माइनस वाई बराबर 3 थी। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 3x इधर आके माइनस का 3 बराबर y लिख सकते हैं, यानी कि y का मान कितना आ जाता है। y का मान आ गया हमारा 3x माइनस के 3। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब यानी कि जो हमारा y का मान आ गया, इस y के मान को अब हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 थी हमारी 9x माइनस 3y बराबर 9। और यहाँ से y का मान रखिए, तो 9x जो का 2 माइनस 3 इंटू वाई का मान है हमारा 3x माइनस के 3 बराबर 9 ये दे रखा है। अब इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 9x जो का 2 माइनस 3 के अंदर गुणा करेंगे 3x में, 3 तिया 9x, बाहर माइनस अंदर के 3 बदल दीजिए, तो माइनस के 3 प्लस के 9 और बराबर 9। या इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 9x बराबर इधर 9 माइनस 9। तो दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ मान हमारे 0 आ जाते हैं। और जब हम दोनों तरफ मान 0 आ जाते हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के अनंत हल हो सकते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 के अनंत हल हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों इन दोनों में मान हमारा निकल ही नहीं पाया, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान 0 आ गए, यानी ना लेफ्ट का मान निकल पाया, ना x का मान निकल पाया, ना ही y का मान निकल पाया। इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये था पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, जो इस टाइप का क्वेश्चन अलग ही है, जिसमें हमारा मान 0 0 आता है। बाकी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, हर क्वेश्चन में x और y दोनों के मान हमारे मिल जाएंगे।